तो क्या वापस आने के बाद आपको भी अभिषेक कुमार के तेवर बदले बदले लग रहे हैं? क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभिषेक के तेवर बदले लग रहे हैं। कुछ लोग अभिषेक को पसंद कर रहे हैं कि बहुत सही, तुमने मुनावर के साथ बहुत सही किया। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये जो तेवर है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि यार अभिषेक बहुत बड़ा एहसान फरामोश है, जैसे कि मुनावर फारूकी का कहना है। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे कुछ लॉजिक्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, और उससे आपको ये भी चीजें समझ में आएंगी कि अभिषेक टोटली रॉन्ग नहीं है, मुनावर भी रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर मेकर्स का करा धरा बहुत ही कुछ है। मेकर्स शुरुआत से कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो पूरा सीन है ना, वो सीन ऑलरेडी मिलता जुलता है। अगर आपको बिग बॉस सीजन 16 याद होगा तो अर्चना गौतम का जो भी चीजें रही थी, जिस तरीके से उनको निकाला गया था, वो भी बिग बॉस सीजन 16 की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट थी। उनको वापस लाना था, लेकिन उनसे एक गलती हुई थी जिसकी वजह से उनको शो से निकाला गया। फिर वो वापस लाई गई। कुछ लोगों ने हाथ उठाया, जिन लोगों ने हाथ उठाया उनके साथ वापस आने के बाद वो लड़ी थी प्रियंका के साथ। जी याद है ना? तो प्रियंका के साथ वापस आने के बाद लड़ी थी, और प्रियंका को उस वक्त ये होता कि मैं इसको क्यों वापस लेकर के आई, जिसका मैंने साथ दिया वो मेरे साथ लड़ रही। तो सेम चीज आप देखिए मुनावर फारूकी के साथ भी है। अब जब एक बंदा शो से जा रहा था, अर्चना और अभिषेक जब शो से जा रहे थे ना, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज थी कि हम जा रहे हैं, हमसे जो भी गलती हो मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं जाना है। और दोनों ही शो को लेकर के बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहे हैं कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। लेकिन वापस आने के बाद दोनों का जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा अलग नजर आया। जैसे कि ऐसा लगा कि वो इंसान वो है ही नहीं, कोई और बोल रहा है, कोई और कुछ और बुलवाना इनसे चाह रहा है। आप खुद सोचिए, अपनी रियल लाइफ में सोच लीजिए, आपने एक बहुत बड़ी अपनी जिंदगी में गलती कर दी, गलती की, और आपकी उस गलती को माफ कर दिया गया। माफ करने के बाद आपको मतलब सामने वाले जो लोग हैं वो चांस देना चाह रहे हैं, आपको वापस ला रहे हैं। अब आप ये बताइए, उस गलती को करने के बाद जो लोग आपको वापस लेकर के आ रहे हैं, क्या आप उनके सामने एकदम दिखाओगे तेरी क्या है वो, तू है कौन, आप उनसे लड़ोगे? नहीं ना। अगर आपको लड़ना भी होगा, कुछ खटास आपके मन में होगी भी ना, तो एटलीस्ट आप थोड़े टाइम तक के अपने आप को संभालोगे, इसलिए कि उस टाइम पर मेरा साथ दिया था और मुझे इस शो में वापस आना था। वो चीज नॉर्मल होती है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। एक दिन का फासला था, 2-4 साल का फासला नहीं था, 2-4 दिन का भी फासला नहीं था, सिर्फ एक दिन का फासला था। रात में निकाला गया, दूसरे दिन वीकेंड का वार था, और वो वीकेंड के वार में वापस आ गया। तो ये सारी जो चीजें थी, कहीं ना कहीं देखिए इनको थोड़ा बहुत डायरेक्शन तो ऑफ कोर्स मिला होगा, क्योंकि इस तरीके की बातें भी चल रही हैं कि कोई चीज बोली गई होगी कि जा करके इनके अगेंस्ट होना है। प्रियंका के अगेंस्ट अर्चना थी, और प्रियंका के उस वक्त जीतने के बहुत ही ज्यादा चांसेस थे। हर कोई कह रहा था, इनफैक्ट सलमान खान ने भी कहा था कि मेरे लिए विनर तुम ही हो। सेम इस तरीके से अभिषेक की जो एंट्री हुई है, अभिषेक ने भी आते ही यहाँ पर किसको टारगेट किया है? बहुत ज्यादा मुनावर फारूकी को। मुनावर फारूकी को, जैसे कि वो जो स्लैप वाला इंसिडेंट था, चिंटू के लिए बोला, उसमें मुनावर फारूकी को वो रोक रही कि तू ये मुद्दा लेकर के नहीं है। लेकिन उसी जगह पर ईशा भी सेम एग्जाम्पल दे रही है, तो उसको वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुनावर को ये बात हर्ट हुई कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं बात बोल रहा हूं, तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ईशा बोल सकती है। रही बात स्टैंड लेने की, तो मुनावर जब स्टैंड नहीं लेता था तब भी उसको बोला जाता था तू स्टैंड नहीं लेता है। आज उसने किसी का स्टैंड लिया, किसी चीज के लिए, अंकिता का स्टैंड लिया, तो इसलिए अंकिता का स्टैंड लिया कि अंकिता ने हाथ उठाया था तेरे लिए, तू उस चीज को मत भूल, शुक्रगुजार रहे कि तू तेरा हाथ उठाया था तेरे लिए, तो इतना एहसान फरामोश मत हो। तो ये सारी चीजें रही हैं। तो कहीं ना कहीं अभिषेक की टोटली गलती नहीं है उसमें, जैसा कहीं ना कहीं चीजें दिखाई जाती हैं। अब इसमें कुछ लोग मुनावर को सही बोलेंगे और कुछ लोग यहाँ पर अभिषेक को सही बोलेंगे। मेरे हिसाब से अपनी अपनी जगह पर दोनों सही हैं और अपनी अपनी जगह पर दोनों गलत भी हैं, क्योंकि मुनावर को अभिषेक का उस वक्त स्टैंड जरूर से जरूर लेना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज करके रखा है मुनावर को। कभी मनारा के साथ रहो, कभी ना रहो, फिर यहाँ पर आयशा को लाना, तो बहुत सारी चीजें, और एक इंसान के माइंड में क्या कुछ चल रहा होगा वो इंसान ही बेहतर तरीके से जानता है। फिलहाल मुझे इनकी दोस्ती बहुत ही ज्यादा
ऑनेस्टी वाली लगती थी, तो इनकी दोस्ती रहनी चाहिए ऑफ कोर्स। लेकिन इसमें भी मेकर्स चालें चल रहे हैं, गंदे गंदे गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन मैंने इतनी सारी चीजें जो ऑब्जर्व करी है ना, लॉजिक के साथ आपके सामने रखी। अब आप ही बताइए आपका इस पर क्या कहना है। थैंक यू।